भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की और इस दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पूरे देश में चर्चाओं में आई। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने एक विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मच गया था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया है, जो 28 मई को फैसला सुनाएगी और फिर मंत्री के भविष्य जो है वो उस पर मुहर लगाई जाएगी। फिलहाल मंत्री जी ने तीसरी बार माफ़ी मांगी है, जिसकी सुर्खियां जो है वो चल रही हैं। मंत्री का वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के जन कल्याण मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी की थी और विवादित टिप्पणी के बाद जब जबलपुर हाई कोर्ट ने मंत्री विजय शाह पर एफआईआर के तुरंत आदेश दे दिए, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस मामले में एसआईटी गठित की है। लेकिन इसी बीच मंत्री तीसरी बार जनता से माफ़ी मांग चुके हैं। ऐसा लगता है कि किसी चीज़ से अब मंत्री घबराने लगे हैं। कहीं मंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी तो नहीं पड़ेगी। मंत्री जिस तरह से माफ़ी लगातार मांग रहे हैं, उससे तो यही समझ में आता है, क्योंकि जब मंत्री ने बयान दिया था तो उनका पहला जो रिएक्शन आया था, उनका विवादित बयान वायरल होने के बाद, तब मंत्री ने कहा था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। उन्होंने जो कुछ भी कहा उनका मतलब वैसा नहीं था। लेकिन जब ये बयान वायरल होने लगा और इस पर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू किया, देश भर में इसकी जो है आलोचनाएं होने लगी, इसके बाद मंत्री ने एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी कर माफ़ी मांगी। मंत्री ने कहा कि मेरा मकसद भारतीय सेना को ठेस पहुंचाना या लोगों की भावनाओं को आहत करना नहीं था। मैंने जो कुछ भी बोला उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं माफ़ी मांग चुका हूँ, तो इस्तीफे जैसी कोई बात बनती नहीं है। जय हिंद। पिछले दिनों पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड से मन दुखी और विचलित था। मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर और सम्मान हमेशा रहा है। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। ये मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूँ एवं पुनः हाथ जोड़कर अब सबसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन इस बयान के बाद से लगातार कांग्रेस मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। बीजेपी इस मामले में चुप्पी साधे हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एसआईटी गठित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले मंत्री को फटकार लगाई थी कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक मंत्री से इस तरह के भाषण और इस तरह के बयान जो है उनकी अपेक्षा नहीं की जाती। और अब 28 मई को एसआईटी इस मामले में जो है जांच के बाद आदेश देगी कि मंत्री अपनी कुर्सी पर बने रहते हैं या नहीं रहते हैं। और इसी बीच अब मंत्री ने तीसरी बार माफ़ी मांग ली है। मंत्री विजय शाह का कहना है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा उसके पीछे उनका इंटेंशन वैसा नहीं था। वो पूरे देश की महिलाओं से माफ़ी मांगते हैं, भारतीय सेना से माफ़ी मांगते हैं और अपने कहे हुए शब्दों पर वो जो हैं माफ़ी मांग रहे हैं। अब मंत्री विजय शाह का तीसरी बार जब माफ़ीनामा सामने आया है, तो इसको लेकर अब माना जा रहा है कि मंत्री डरे हुए हैं, क्योंकि लगातार उनके इस्तीफे की मांग उठाई जा रही है और एसआईटी इस मामले में जांच कर रही है। 3 आईपीएस ऑफिसर जो हैं वो इस एसआईटी के मेंबर हैं। तीनों ही मध्य प्रदेश के बाहर के हैं। 28 मई को ये फैसला सुनाएंगे और पता चलेगा कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह अपनी कुर्सी पर डटे रहते हैं या नहीं रहते हैं। आपको बता दें, इससे पहले मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें विजय शाह शामिल नहीं हुए। इससे बहुत सारी अटकलें लगाई गई और अब विजय शाह ने तीसरी बार माफ़ी मांगी है। इसको लेकर भी लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। विजय शाह के इस बयान पर और तीसरी बार माफ़ी मांगने पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।